हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, इसके श्लोक संख्या 4 और श्लोक संख्या 5 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कौन से विषय पर चर्चा हो रही है? ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति, पुरुष। और इस प्रकार से अर्जुन जी ने जिज्ञासा प्रस्तुत की थी कि ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। ठीक है, जिसमें से आपने कल की कक्षा में क्षेत्रज्ञ के विषय में सुना था। ठीक है, अब यहाँ पर भगवान क्षेत्र के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष्व यद्विकारी यतश्च यत् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्समासेन मे शृणु। और अच्छे अर्चना माता जी। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्समासेन मे शृणु। महाराज श्री भगवान कह रहे हैं, अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। ठीक है, तो भगवान अब संक्षेप में बताने वाले हैं। क्या बताएंगे? कर्म क्षेत्र क्या है, कैसे बना है, इसमें क्या परिवर्तन आता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, और कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसकी क्या प्रभाव है। तो आने वाले श्लोक में भगवान इसका वर्णन करने वाले हैं। अन्वय को देखेंगे। तत्क्षेत्रम, वह क्षेत्र, आप क्षेत्र का अर्थ समझ रहे हैं ना, अर्थात शरीर। यच्च, जो, और यादृक, जैसा है। च यादृकारी, अर्थात च यद विकारी, और जिन विकारों वाला है। तो देखो, शरीर में कुछ विकार आते हैं। क्या विकार आते हैं? जन्म लेता है और इसमें वृद्धि होती है और कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण चीजें प्रकट करता है, क्षीण होता है और नष्ट होता है। इस प्रकार से शरीर में 6 विकार आते हैं। तो जिन विकारों वाला है, यत, यतः यच्च, और जिससे, जिस कारण से उत्पन्न हुआ है। सह च, एवं वह क्षेत्रज्ञ, यह, अर्थात जिस प्रकार स्वरूप वाला। यत प्रभाव च, और जिस प्रभाव वाला है। शुणु, श्रवण करो। क्या कह रहे भगवान? कि वह क्षेत्र जो और जैसा है, और जिन विकारों वाला है, और जिससे, जिस कारण से उत्पन्न हुआ है। एवं वह क्षेत्रज्ञ, जिस प्रकार स्वरूप वाला है, अर्थात जीवात्मा जिस स्वरूप वाला है। यत प्रभावश्च, और जिस प्रभाव वाला है। शुणु, उसको तुम श्रवण करो। तो भगवान इसका वर्णन करेंगे। तात्पर्य पर चलेंगे। भगवान कर्म क्षेत्र अर्थात क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जानना ही ज्ञान है। इसके विषय में आपने कल पढ़ा था, जिसमें क्षेत्रज्ञ की 2 कोटियां हैं, एक तो जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। तो भगवान यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थिति जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, और यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। इतना जानते हैं तब व्यक्ति को बोला जाएगा क्षेत्रज्ञ। ठीक है, तो ये सब बातें जो मनुष्य को जाननी चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी।
तो ये सब बातें जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, ये कैसे स्पष्ट होंगी? अगर वो जिस प्रकार से भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, परंपरा में उसको स्वीकार करें यथावत रूप से, तो उसको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ये गलती ना करे कि जीवात्मा और परमात्मा को एक कर दे। ठीक है, उसको ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला जो परमात्मा है वह जीव से अलग है, जीवात्मा से अलग है। ठीक है, परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे, उन दोनों को एक ना मान बैठे। जो मायावादी होते हैं इस प्रकार की गलती करते हैं। लेकिन मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पर हम परंपरा में सुन रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। अगर कोई कहता है कि परमात्मा और जीवात्मा एक ही समान है, तो कैसा होगा वो? कि मानो कोई सक्षम पुरुष है अर्थात जो समर्थवान पुरुष है, और अक्षम पुरुष है अर्थात असमर्थ पुरुष है, उन दोनों को कोई एक जैसा बताए, ये तो ऐसा बताने जैसा होगा। ठीक है, लेकिन आप समझते हो कि जीवात्मा और आत्मा जो है उनमें भेद है। यद्यपि दोनों सच्चिदानंद हैं, लेकिन जीवात्मा जो है हमेशा ही नियंत्रित होता है, और परमात्मा जो है उसके नियामक हैं। ठीक है, और क्वांटिटी में भी भेद होता है। जीवात्मा अणु है, ठीक है, और भगवान विभु हैं। आइए अब अगले श्लोक पर चलेंगे। इस श्लोक का लिंक क्या है अगले श्लोक का? कि भगवान इस श्लोक में, चौथे श्लोक में बोलते हैं कि तुम मुझसे अब संक्षेप में सुनो, मतलब मैं तुमको शॉर्ट में बताऊंगा। तो लिंक होगा कि अच्छा आप शॉर्ट में बता रहे हैं, तो क्या कहीं पर इस बात को विस्तार से बताया गया है? मान लीजिए कोई विद्यार्थी, कोई भक्त जिज्ञासु हो, और वो यही चीज़ को, इसी बात को और संक्षेप में सुनना चाहे, तो कहाँ पर उसका वर्णन मिलेगा? उसको भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, रेणुका माता जी आपसे शुरू करेंगे। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। बहुत सुंदर। कौन गाएंगे अभी? महेश पंडित प्रभु जी, आप गाइए। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् हरि हाँ। हरे कृष्ण माता जी। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। बहुत सुंदर। एक और भाग से लेंगे। कौन गाएंगे अब, जिनको पहले अवसर नहीं मिला? ओके, सबको मिला है। माधुरी माता जी, आप गाइए। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं अब हम। अरे वाह, अब तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग की, ऑडियो रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप सीधे क्लास में डायरेक्ट आप श्लोकों को भी गा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी प्रगति है। अब हम लोग हाँ, आगे बढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं, विभिन्न विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत
प्रस्तुत किया गया है। तो लिंक क्या है? भगवान कहते हैं कि मैं तुमको इसको संक्षेप में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कहाँ पर इस चीज को विस्तार से पढ़ा जा सकता है? वेदांत सूत्र में। वेदांत सूत्र में कहाँ पर? जहाँ पर कार्य कारण के विषय में समझाया जा रहा है, वहां पर कार्य कारण के समस्त तर्क समेत इसको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने, जहाँ पर व्यासदेव जी और पराशर मुनि का खास तौर से उनका वर्णन आता है, उन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है। क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन, तो कार्यकलापों के ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, उसके ज्ञान का वर्णन जो है ऋषियों ने किया हुआ है। तो जो भगवान ने यहाँ पर बोला है संक्षेप में, उसी चीज को विस्तार से वेदांत सूत्र में उसका वर्णन है। अन्वय को देखेंगे। ऋषि भी अर्थात ऋषियों के द्वारा। यद्यपि भगवान जो है हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, परम प्रमाण हैं, फिर भी भगवान यहाँ पर वेदांत सूत्र को कोट कर रहे हैं कि वेदांत सूत्र में ऋषियों ने इस प्रकार से इसका वर्णन किया हुआ है। बहुधा, विविध प्रकार से, अलग अलग ढंग से, ठीक है, अलग अलग तरीके से समझाया गया है, वही बात। गीतम अर्थात वर्णित हुआ है। विविध है, विभिन्न। छंदो भी अर्थात वेद वाक्यों द्वारा, तो विभिन्न वेद वाक्यों के द्वारा विविध प्रकार से वर्णित हुआ है। पृथक भाव, पृथक अर्थात पृथक भाव से, अलग अलग भाव से। हेतु मतभेद च अर्थात एवं युक्तिपूर्ण, बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इसको समझाया गया, बताया गया वहां पर। विनिश्चित अर्थात निश्चित सिद्धांत युक्त। ब्रह्म सूत्र पदय एवं वेदांत के वाक्य समूह द्वारा भी गीतम कीर्तित हुआ है। तो जो बात मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान की जो विषय, जो बात है, वो वेदांत सूत्र के वाक्य समूह में भी, जिसका सिद्धांत युक्त, बड़े युक्तिपूर्ण ढंग से, जिसका गीतम अर्थात कीर्तन, कीर्तित जो हुआ है, जिसका वर्णन हुआ है। तो कहाँ पे पढ़ेंगे विस्तार से? वेदांत सूत्र में, जिसको ऋषियों ने, जिसका वर्णन किया हुआ है। आशा समझ आ रहा होगा और तात्पर्य से और अधिक स्पष्ट होगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। ठीक है, तो भगवान तो हाईएस्ट अथॉरिटी है। मत्त परत्रम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, आपके मित्र कृष्ण से परे और कुछ नहीं है। तो भगवान परम प्रमाण है। फिर भी भगवान जो हैं यहाँ पर, फिर भी विद्वान तथा प्रमाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो यही परंपरा में जानने का तरीका है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसे समझाया, जैसा बोला, उसको यथावत प्रस्तुत करना। तो भगवान जो है, तो ये क्या कहते हैं, ये युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। युद्ध से पहले की घटनाएं गीता बोल रहे हैं। तो भगवान से पहले बाहरी रूप से वेदव्यास जी का जन्म हो चुका है। ठीक है, और वेदव्यास जी के पिता हैं पराशर मुनि जी, तो उनकी बात भगवान रख रहे हैं वेदांत सूत्र की। तो इसीलिए भगवान जो है प्रमाणिक लोगों की, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनका ही साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्थात विद्वानों का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रमाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए करते हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। तो ये पहले समझिए, आत्मा और परमात्मा की द्वैतता क्या है? कि आत्मा जो है अणु है और परमात्मा विभु है। ठीक है, द्वैतता। और अद्वैतता क्या है? कि आत्मा भी सच्चिदानंद है और परमात्मा भी सच्चिदानंद है। इसके संबंध में अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या कहाँ हुई है? वेदांत नामक शास्त्र में इसका वर्णन हुआ है, जिसे प्रमाण माना जाता है। ठीक है, तो वेदांत में, इसका वेदांत सूत्र में इस बात का वर्णन है, अर्थात क्षेत्रज्ञ के विषय में वर्णन है, क्षेत्रज्ञ के विषय में। सर्वप्रथम वे कहते हैं, यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव,
जो कि वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। तो यहाँ पर भगवान ने बोला है कि श्लोक में वापस आइए कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने, ऐसे बोल रहे हैं भगवान, तो ऋषियों में यहाँ पर किसका नाम आ रहा है? व्यासदेव जी। व्यासदेव जी जो कि भगवान के ही अवतार हैं, वो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं। ठीक है, उन्होंने वेदांत सूत्र में इस द्वैत की बहुत अच्छे से, द्वैत अर्थात आत्मा और परमात्मा के द्वैत की बहुत अच्छे से व्याख्या की है। और कौन से ऋषि की बात आ रही है यहाँ पर? व्यासदेव के पिता पराशर मुनि, वो भी महान महर्षि हैं, वो भी महर्षि हैं, और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वम च तथान्य। एक श्लोक है, श्लोक का संस्कृत प्रभुपाद जी ने नहीं रखा है, उसका अनुवाद यहाँ पर रखा है, तो उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं। अर्थात जो आत्मा है, जीवात्मा, तुम मैं और अन्य सारे जीव अर्थात जो जीवात्मा है, हम सभी दिव्य हैं। आत्मा क्या है? दिव्य है। भले ही हमारे शरीर भौतिक हों, ठीक है, स्पष्ट है, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। तो पतित होने के कारण क्या है? तीनों गुणों के कारण, अपने कर्मों के कारण, प्रकृति के तीनों गुणों से वशीभूत होने के कारण। कौन से तीन गुण? रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। तो अपने ही कर्मों के कारण व्यक्ति को इस प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने के कारण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जो जिस प्रकार के गुणों को अर्जित कर रहा है उसको उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। जैसे जिनका सतोगुण बढ़ा हुआ है, जो सतोगुण में स्थित रहते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वसम, उनको ऊपर के लोग प्राप्त होते हैं, देवताओं के जैसे योनि। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी प्रधान होते हैं, उनको पृथ्वी में ही जन्म मिलता है। और जो कि तमोगुणी प्रधान होते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा, उनकी अधोगति होती है, उनको निम्नतर नारकी योनियां प्राप्त होती हैं। तो इसी प्रकार से हम अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं, अर्थात ये बद्ध शरीर धारण करते हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं, उच्चतर से आप समझ आ रहे हैं, उनके शरीर जो है अच्छा है, और कुछ निम्नतर धरातल पर है, उनकी निम्न योनियां हैं। फिर आगे कहते हैं, ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है। कौन सा ज्ञान? मैं ये शरीर हूं और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की का ही वर्णन हुआ है। शरीर के बारे में बताया गया है, जीवात्मा के बारे में बताया गया कि जीवात्मा दिव्य है, और परमात्मा के बारे में बताया गया है। परमात्मा क्या है? जो अच्युत है, अपनी स्थिति से कभी भी च्युत नहीं होते हैं, तीनों गुणों, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से हमेशा ही अदूषित रहते हैं और दिव्य हैं। तो वेदांत सूत्र में भी यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। इतना सबको समझ आ रहा है? ठीक है। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर मुनि प्रमुख माने जाते हैं। तो कठोपनिषद में भी इसका वर्णन आया है। किसका? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा और परमात्मा। इसका वर्णन कठोपनिषद में भी आया हुआ है। इसका ये बोल रहे हैं, और पराशर मुनि ने भी इस पर व्याख्या की हुई है। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तरीय उपनिषद, जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि तैत्तरीय उपनिषद में भी इसका वर्णन है, जिसमें तैत्तरीय उपनिषद वो क्या है? यजुर्वेद की एक शाखा है, उसमें भी प्रकृति, जीव और भगवान के विषय में बताया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र। ये तो सब समझते हैं क्षेत्र क्या है? कर्म क्षेत्र अर्थात ये शरीर। और क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं। कौन कौन सी? जीवात्मा और परम पुरुष अर्थात परमात्मा। जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद 2.9 में कहा गया है,
ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। अब इसको समझिए, बहुत सुंदर है। ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं। हाँ, तो किसका वर्णन है? ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं। तो यहाँ पर वर्णन आएगा अन्नमय कोश, फिर है प्राण, फिर है प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश जिसको विज्ञानमय कोश भी कहते हैं, और फिर आनंदमय कोश। तो इस प्रकार से 5 लेयर्स हैं। ठीक है, हमारे शरीर में भी ये 5 कोश हैं। सबसे पहले अन्नमय कोश, अर्थात ये बाहर का जो शरीर दिख रहा है। चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है। ठीक है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। तो सबसे पहले बता रहे हैं अन्नमय कोश के बारे में। तो अन्नमय कोश अर्थात ये जो बाहर का जो शरीर दिख रहा है, ये अन्न से बनता है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। ठीक है, और ये अपने ग्रोथ के लिए अन्न पर ही निर्भर करता है। ठीक है, इसको भगवान ने पहले भी बोला है कि जो सारे जीव हैं वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। तो ये पहला लेवल क्या है? ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति। आप श्लोक अनुभव कर ही पा रहे हो। ठीक है, ये बाहर का खोल, इसको अन्नमय कोश कहते हैं या अन्नमय पुरुष कहते हैं। फिर इससे अंदर एक सूक्ष्मतर लेवल आता है जिसको प्राणमय कोश कहते हैं। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन के रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो अन्नमय कोश के बाद फिर सूक्ष्मतर कोश आता है प्राणमय कोश, जिसमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है। और हमारे शरीर में अनेक जो है 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। अब नाड़ियाँ मतलब ये नहीं बोला जा रहा कि जो हाथों में वेन्स हैं, ये नाड़ियाँ नहीं, ये सूक्ष्म नाड़ियाँ होती है जिसमें जो हमारा प्राण, जिससे हमारा प्राणमय कोश बनता है। ठीक है, तो पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश। ठीक है, ये भी भौतिक होता है, अन्नमय कोश भी भौतिक है। तो इसके बाद फिर इससे एक सूक्ष्मतर लेवल है जिसको बोलते हैं मनोमय कोश। मैं तो ये समझ रही हूँ कि शायद प्रभुपाद जी ने मनोमय कोश के बारे में नहीं लिखा। एक और कोश होता है मनोमय कोश, जो कि भौतिक होता है। तो 3 कोश हो गए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। ये तीनों भौतिक होते हैं और ये तीनों क्षेत्र के घटक हैं। क्षेत्र अर्थात शरीर, उसके 3 घटक, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। ठीक है, अब आगे जीवात्मा भी क्योंकि जीवात्मा ज्ञान शक्ति से युक्त है। ज्ञान शक्ति मतलब ये समझना कि मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग हूँ। जैसे मेरे पास एक छोटा सा डिवाइस है, ठीक है, ये काउंटर है जिसको उंगली से ऐसे गिनते हैं। तो ये निर्जीव है। ठीक है, इसके पास ये ज्ञान नहीं है कि ये है। आप समझो, मैं इससे पूछ नहीं सकती हूँ कि आप कैसे हो, लेकिन मैं माधुरी माता जी से बात कर सकती हूँ, माधुरी माता जी आप कैसी हैं? तो माधुरी माता जी बता सकती कि मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? तो वो एक व्यक्ति हैं और वो जान रही कि मैं हूँ, है ना? लेकिन ये जो निर्जीव वस्तु है वो नहीं जानता कि वो है। तो ये ज्ञान शक्ति है कि मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग हूँ। ये अनुभूति सबको है, लेकिन जो निर्जीव वस्तुओं में ये शक्ति नहीं होती है। तो जो, एक बार फिर से पढ़ती हूँ। जब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। मुझे बस लगता है कि ये ज्ञानमय की जगह यहाँ पर मनोमय होना चाहिए, मनोमय। शायद कुछ एरर होगा। मनोमय कोश होता है, उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पहुंचे थे? सबसे पहला अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश और उसके बाद मनोमय कोश। ठीक है, और उसके बाद है विज्ञानमय कोश। मुझे विज्ञानमय कोश, तो तब ये ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति है जिससे जीव मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जा सकता है। तो ये मन से भी अलग है। और विज्ञानमय कोश वास्तव में कौन है? जीवात्मा। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। तो फिर 5वां कोश आता है जिसको आनंदमय कोश कहते हैं, जो कि परमात्मा है। ठीक है, जो कि सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है।
तो ये 5 कोश हैं। फिर से इसको रिवाइज करेंगे, ये 5 कोश कौन से हैं? ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, क्या है ये 5? सबसे पहले है, सबसे पहले कौन सा है? अन्नमय कोश है। उसके बाद प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर उसके बाद चौथा कौन सा था? विज्ञानमय कोश है। और लास्ट है कौन सा? आनंदमय कोश। ठीक है, आनंदमय कोश में कौन है? परमात्मा। तो इस प्रकार से ये जो 5 कोश आपको बताए जा रहे हैं, इनमें से जो 3 कोश हैं, अर्थात अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और फिर मनोमय कोश, ये तीनों कोश भौतिक हैं। ठीक है, और ये क्षेत्र के घटक है, हमारे शरीर के घटक हैं। तो जब हम शरीर कह रहे हैं तो आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि केवल बाहरी भौतिक देह, यही इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ सूक्ष्म शरीर भी है। ठीक है, तो इस इसमें तीनों बातें आ गई कि आपका ये भौतिक देह अर्थात अन्नमय कोश, और फिर मनोमय को नहीं, फिर प्राणमय कोश, और फिर मनोमय कोश अर्थात सूक्ष्म देह भी आ गया। तो ये तीनों जो हैं ये क्षेत्र के घटक हैं। इतना सबको समझ आ रहा है? और ये तीनों भौतिक हैं। ठीक है, हाँ, अब है उसके बाद 3 पढ़ने के बाद आपने पढ़ा चौथा वाला विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश है जीवात्मा। ठीक है, और फिर जो कि क्षेत्रज्ञ है, और फिर 5वां है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश कौन है? परमात्मा। तो इस प्रकार से वेदांत सूत्र में वर्णन आया है। अगर आप ध्यान से पढ़ें, ये भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही वर्णन कर रहे हैं, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश तो क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, और विज्ञानमय कोश और लास्ट है आनंदमय कोश, ये क्षेत्रज्ञ के बारे में है। इतना सबको समझ आ रहा है? अरे वाह, आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं, सबको समझ आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। ठीक है, इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। तो पहले 3 आपने अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, इसको आप मनोमय लीजिएगा। अन्नमय, प्राणमय और मनोमय ये कौन सी हैं? ये पहली की 3 अवस्थाएं हैं जो कि भौतिक हैं और जो कि क्षेत्र के घटक हैं। और फिर है विज्ञानमय अर्थात जीवात्मा, और परमेश्वर इनसे परे है अर्थात वो आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयोभ्यासात कहकर पुकारता है। तो यहाँ पर ये क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद जी? ये समझाने के लिए कि परमात्मा जो है वो आत्मा से अलग है। ऐसा ना, ऐसी गलती कोई ना कर बैठे कि जीवात्मा और परमात्मा को एक मान बैठे। इसलिए इसको ठीक से विस्तार से समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि वेदांत सूत्र में भी परमेश्वर को आनंदमयोभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। ये वाली लाइन मैं नहीं समझ पाई हूँ, उसके आगे चलेंगे। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता अर्थात क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। ये सबको समझ आ रहा है? कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता अर्थात कार्यकलापों का क्षेत्र अर्थात जो क्षेत्र है, जीवात्मा को उसका भोक्ता माना जाता है, किंतु आनंदमय अर्थात जो परमात्मा है उससे भिन्न होता है। ये तो यही भाषा अब तक समझाया जा रहा है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा जिसको क्षेत्र का भोक्ता माना जाता है, और उससे परे है परमात्मा। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। वाह, ये बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि जीवात्मा कब पूर्ण बनता है? जब वो आनंदमय का अनुगमन करे, अर्थात जब वो आनंदमय का अर्थ क्या, कौन है यहाँ पर? भगवान। जब वो भगवान का अनुगमन करे अर्थात परमात्मा का अनुगमन करे। ठीक है, अर्थात जीवात्मा को सुख तभी मिलेगा जब वो भगवान की सेवा करेगा, और तभी वो पूर्ण होगा, वरना उसको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है कि हम भगवान के सेवक हैं। तो जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक हमको आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की, और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की, तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। समझ आ रहा है? ये क्षेत्र की ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ। ठीक है, क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की अर्थात परमात्मा, परमात्मा के अधीन है
ज्ञाता के रूप में जीव, ये भी एक क्षेत्रज्ञ है। और कार्यकलापों का क्षेत्र अर्थात ये शरीर, जिसमें आपको समझना पड़ेगा ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश तीनों, ठीक है, ये प्रकृति का, यही तीन क्या है, वास्तविक ज्ञान है। तो वास्तविक ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना। ठीक है, आशा है आपको समझ आ रहा होगा। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी, अर्थात इस सत्य को खोजना होगा। तो जो इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं वो इसको वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इसको खोज सकते हैं। तो मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं वेदांत सूत्र पढ़ाऊंगी, जिसको रुचि हो वो पढ़ सकता है। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप से व्यवस्थित है। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार से हैं: न विद्य श्रुते 2.3.2, नात्मा श्रुते 2.3.18 तथा परातु तार्क श्रुते 2.3.40। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी 3 सूत्रों को कोट कर रहे हैं वेदांत सूत्र से। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, अर्थात शरीर को, मतलब आपको क्षेत्र को सूचित करता है। दूसरा जो सूत्र है वो जीव को अर्थात जीवात्मा को सूचित करता है। और तीसरा सूत्र जो है वो परमेश्वर को अर्थात परमात्मा को सूचित करता है, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है। ठीक है, अब ये 3 सूत्र, इतना तो समझ आ रहा है कि इसमें क्षेत्र, जीवात्मा और परमात्मा को सूचित करते हैं, लेकिन इन सूत्रों में बोला क्या गया है, इसको समझने के लिए आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका यहाँ पर रखी हुई है, उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला सूत्र क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? तो यहाँ पर तो प्रभुपाद जी की तात्पर्य पूरा हो जाता है, लेकिन ये जो 3 सूत्र प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, थोड़ा सा उसको समझने के लिए आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका से कुछ अंश यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो पहला सूत्र क्या बोले प्रभुपाद जी? न विद्या श्रुते, इसका मतलब है आकाश का कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि इसके विपरीत कोई वाक्य नहीं है। तो ये एक ऐसा है नहीं, ये एक प्रश्न उठाया गया है। आकाश का स्रोत नहीं है, जैसे ही विद्वान जन इस बात को सुनेंगे वो कहेंगे क्यों नहीं है? आकाश का स्रोत है तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार का स्रोत है महत्तत्व, महत्तत्व का स्रोत है प्रधान, और प्रधान का स्रोत है भगवान। तो आकाश तत्व का स्रोत है कौन? भगवान। ठीक है, तो विद्वान इस तरह से आश्चर्यमय होकर के प्रश्न, इस बात पर विवाद, इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस प्रकार से ये प्रश्न उठाया गया है। नोट है, यह सूत्र एक चर्चा को प्रारंभ करता है कि आकाश का स्रोत कुछ है या नहीं। ठीक है, मतलब आकाश तत्व को उठाया क्यों गया? क्योंकि शरीर जो है, शरीर में आकाश तत्व है कि नहीं? जो क्षेत्र है उसमें आकाश तत्व है, आँख, कान, नाक, ये तो है ही, लेकिन इन सब में आकाश तत्व भी है। ठीक है, हम किसी चीज़ को वाटर प्रूफ कर सकते हैं, एयर प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन आकाश प्रूफ नहीं कर सकते हैं। स्पेस तो वो तो है ही। ठीक है, तो आकाश तत्व भी होता है शरीर में। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों से बना हुआ है शरीर। तो ये आकाश तत्व का स्रोत क्या है, इस चीज को जानने के लिए ये प्रश्न उठाया गया था। यह मत प्रस्तुत किया गया है इस सूत्र के द्वारा कि आकाश का कोई स्रोत नहीं है, परंतु बाद में सूत्रों के द्वारा इसका खंडन कर दिया जाता है। इस प्रकार के श्लोक क्षेत्र अर्थात शरीर का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आइडिया दिया जा रहा है कि वहाँ पर सूत्र हैं जो इस प्रकार से क्षेत्र के विषय में वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्र का ही एक घटक है आकाश तत्व। आकाश तत्व जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसमें से एक चीज़ है ना, जो शरीर बना है 5 तत्वों से बना है, उसमें से एक चीज़ है आकाश तत्व। उसके विषय में इस प्रकार से वर्णन है वेदांत सूत्र में, अर्थात क्षेत्र के विषय में वर्णन है, ये बताया जा रहा है। दूसरा सूत्र है क्षमा कीजिएगा, नात्मा श्रुते, अर्थात आत्मा अनादि है, क्योंकि शास्त्र में ऐसे प्रमाण है। तो दूसरा सूत्र है आत्मा के विषय में, जीवात्मा के विषय में। तो यह जीव का वर्णन करता है, स्पष्ट है। पहला सूत्र क्षेत्र का वर्णन कर रहा है, दूसरा सूत्र आत्मा का वर्णन कर रहा है, और तीसरा सूत्र क्या है? परात तत्श्रुते, अर्थात आत्मा की क्रियाएं भगवान के द्वारा आती हैं, क्योंकि इस संबंध में शास्त्र का प्रमाण है। वेदांत सूत्र 2.3.39 यह भगवान का वर्णन करता है, बाकी श्लोक स्पष्ट है। अर्थात ये जो तीसरा सूत्र है ये भगवान के विषय में है, परमात्मा के विषय में है। तो इस प्रकार से वेदांत सूत्र में ये क्षेत्र, जीवात्मा और परमेश्वर अर्थात परमात्मा के विषय में वर्णन है, जिसको विस्तार से अगर पढ़ना हो तो उसको ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र में वो पढ़ सकता है। ठीक है, आशा है कि समझ आ रहा होगा। एक ही प्रश्न है आज की चर्चा से,
कि ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं क्या हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो जो 5 कोश बताए गए थे वो आपको याद हुए कि नहीं हुए। ठीक है, किसी को याद है 5 कोश? दीपाली शर्मा माता जी को याद है? हाँ, अच्छा ठीक है। बताइए दीपाली शर्मा माता जी, वो 5 कोश क्या है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी पहला तो है प्राण, नहीं प्राण में नहीं, sorry। अच्छा, प्राण में कोश। ओके, प्राणमय कोश है दूसरा वाला। अब आप पॉज हो जाओ, ठीक है? आपने दूसरा वाला कोश बताया, पहला वाला कौन बताएंगे? महेश पंडित प्रभु जी, आप पहला वाला कोश बताइए, पहला वाला अन्नमय कोश क्या है? कोश, पहला ओके अन्नमय ठीक है। कोश। ठीक है, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। अब आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइए, अब हम दूसरे भक्तों से पूछेंगे। तो हम दीपाली माता जी ने 2 बता दिया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। ठीक है, अगला वाला कौन बताएंगे? महेश पंडित प्रभु जी, आप अगला वाला कोश बताइए, क्या है अगला वाला? मनोमय कोश। मनोमय कोश। दिस इज वेरी नाइस। तो 3 हो गए, अन्नमय कोश, फिर है प्राणमय कोश, मनोमय कोश। वेरी गुड, 3 सही है। अब चौथा कौन बताएंगे? हाँ, अंशिका माता जी को चौथा याद है? हाँ बताइए बताइए, चौथा कौन सा है? माता जी विज्ञानमय कोश। यस, विज्ञानमय कोश, जो कि जीवात्मा है। अब एक भक्त से जानेंगे कि आखिरी वाला कौन सा है। तो ब्रिजभूषण प्रभु जी बताएंगे कि आखिरी कोश कौन सा है? माता जी आनंद में कोश। आनंदमय कोश। वेरी गुड। तो आप लोगों को तो 5 कोश याद हो गए। एकदम सही उत्तर। सो ये 5 जो हैं ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं। तो मैं समझ रही हूँ कि सबको समझ आया है। पंकज प्रभु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार आ रहे हो क्लास में। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। आशा है कि आपको समझ आया होगा। यद्यपि ये 13वें अध्याय में है, अभी आप दूसरे अध्याय को पढ़ रहे थे, पर हाँ फिर भी आप जी। देखेंगे कि लाइव क्लास में सुनने से अधिक समझ आता है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम, राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम राम, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे राम राम हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रीरामाचार्य जय श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री जय धाम वृंदावन की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।